कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोगों के लिए आज लेकर आ चुका हूँ। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 तथा एंड x माइनस वाई 4 को हल कीजिए, यानी वैल्यू हमें ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो हम x प्लस वाई बराबर 14 को हम मानेंगे 1, इक्वेशन 1 मानेंगे। x माइनस वाई 4 को मानेंगे हम इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 पुट करेंगे तो हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा, 2i बचेगा। 2y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 10। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 10, तो हमारे पास y की इक्वेशन वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 2। ओके, y का मान जो हमारे पास होगा इक्वेशन 1 में रख लें या 2 में रख लेते हैं। तो हम इक्वेशन 2 में रखते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा इस प्रकार से। जब 2 में रखेंगे हम स्टूडेंट तो x माइनस 5 वाई की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा और प्लस 4, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 9। x तथा y के मान हमारे पास क्या आ गए स्टूडेंट? 9 और 5। x y के मान क्या आ गए स्टूडेंट? 9 तथा एंड 5 आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया है एक त्रिभुज है समबाहु जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? एक समान है। उसका हमें क्या ज्ञात करना है? उसमें जितने लंब पड़ रहे हो तो हमें वो लंब ज्ञात करने हैं। तो देखो, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं ABC, इस पर लंब खींच लेते हैं। तो लंब हमने खींचा एक D, और इस पर हमने AB पर एक लंब डाला F, और AC पर डाला हमने लंब कौन सा? E डाला। तो हमें इसे इनकी सबकी हमें क्या लानी, यानी AD BF और CF की वैल्यू ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो हमारे पास देखो ABBC और CA बराबर हमारे पास क्या दिया है? 2A दिया है स्टूडेंट। ये वैल्यू ये सभी बराबर होंगी। तो हम इतने इक्वेशन में क्या लगा लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण ACD से क्या होगा? समकोण ACD से तो निकल के आएगा हमारे पास AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC की हमारे पास 2A स्क्वायर दिए वैल्यू प्लस बराबर AD A और D। AD की हमें ज्ञात करनी है ना, तो AD तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, प्लस DC हमारे पास क्या दिया है? D और C A है, तो 2A है, इसका आधा आधा A आ जाएगा तो A स्क्वायर रख देंगे। इन्हों कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? तो हमारे पास आएगा AD स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। AD बराबर क्या हो जाएगा? देखो स्क्वायर में A बाहर आ जाएगा, √3 बचेगा। क्या बचेगा स्टूडेंट? √3। तो हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजाएं क्या हैं? ये सभी जो भुजाएं दी हमारे पास क्या है? सेम है, यानी बराबर हैं। तो इन पर लंब भी क्या होंगे? हमारे सेम होंगे, बराबर पड़ रहे होंगे। ओके, तो AD BF एंड CF बराबर हो जाएगा A√3। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो यदि हम क्या करें हो 3 मीटर ऊंचाई पर पुल बना हो, दो हमारे पास क्या है? एक ब्रिज है, एक नदी है। नदी की 3 मीटर ऊपर क्या बना हुआ? एक ब्रिज बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी? 3 मीटर। यहाँ से देखने पर कोण बन रहे हैं हमारे पास 30 और 45। क्या बन रहे हैं स्टूडेंट? 30 और 45 हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी। तो हमें ये जो चौड़ाई होगी ये हमें ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? कोई व्यक्ति एक पुल पर खड़ा हुआ है, वहाँ से देखने पर उसका कोण 30 और 45 दिख रहा है, ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? उसकी चौड़ाई ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। माना XY पुल है, XY क्या है? पुल है, और एक बिंदु है पुल पर P बिंदु हमने ले लिया जहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, हमने कोई बिंदु ले लिया, वहाँ लिया एक बिंदु जहाँ नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30-45। यहाँ से व्यक्ति जब कोई देख रहा है तो किनारे पर दोनों देख रहा है, यहाँ से कोण बन रहा है हमारे पास 30 और दूसरा कोण बन रहा है 45। कितना बन रहा है स्टूडेंट? 30 और 45। तो अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 और 45। तो हम त्रिभुज लगाएंगे कौन से? PBC से। कौन से? PBC से। तो इसमें कौन से पर में लग जाएगी? देखो 3 मीटर ऊंचाई दी, ये हम वाई मान लेते हैं, और ये हमारा कोण कितना दिया है? 45। तो हम लिख सकते हैं
त्रिभुज PBC से tan 45 बराबर BP, जो हमारे पास BP जो आएगा 3 मीटर, और BC हमारे पास क्या होगा y, जो हमने मानी यहाँ लगभग इतनी y मीटर होगी दूरी, या इसको हम BC भी रख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/y, 3/y। तो y की यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी 3, क्या निकल के आएगी स्टूडेंट 3। इसी प्रकार हम त्रिभुज इस त्रिभुज में ले लेंगे, मतलब PBA से, किसके PBA से। तो इसमें देखो ये हमारे पास x दिया है, ऊंचाई कितनी 3 मीटर, तो tan कोण कितना है 30, तो tan 30 बराबर PB/AB। PB बराबर हमारे पास क्या है 3 मीटर 3, और AB क्या है x मीटर, और √30 का मान क्या होता है 1/√3। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो x बराबर क्या निकल के आएगा 3√3, या इसको हम AB की वैल्यू भी कह सकते हैं, AB का मान भी कह सकते हैं। तो हमें पूछी गई थी नदी की चौड़ाई, क्या पूछी गई थी नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ मतलब A से C तक होगी ना, A से C तक होगी, तो A से C तक चौड़ाई होगी तब हमारी, तो कैसे निकालेंगे, AC बराबर हम क्या लिखेंगे AB और प्लस BC। AB हमने निकाली है क्या, AB क्या निकाला है स्टूडेंट, AB हमने निकाला है 3 मीटर, मतलब y बराबर कितना निकाला 3 मीटर, और BC बराबर, और क्या पूछा है AB बराबर कितना निकाला है √3 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ दोनों की वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे और 3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में √3 का मान होता है 1.73 रखेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास 3 × 2.73, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8.19 आएगा, तो इसको हम लगभग 8.2 लिख देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगी नदी की चौड़ाई, 8 मीटर हमारे पास क्या आएगी नदी की चौड़ाई आएगी। तो इस प्रकार आप कभी भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जब त्रिकोणमिति के अनुपात दिए गए हों, चाहिए आपको पता हो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 है, किन्हीं 3 प्रखंडों को हल कीजिए। हमें 3 खंडों को हल करना, तो हम लगभग सभी खंडों को करेंगे, है नहीं। का है हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, के किस मान के लिए बिंदु K-1 K, -1 2 1 और 4, 5 एक रेखा में होंगे। हमें मान दिए गए हैं और कहा है हमें एक रेखा के लिए होंगे, एक रेखा में हैं तभी तो भी कैसे होंगे त्रिकोण बनाएंगे, मतलब संरेख होंगे। कैसे होंगे, ये जो एक ही रेखा में कहा गया मतलब ये तीनों कैसे होंगे, ए इसको हम मान लेते हैं A, इसको B, इसको C, ये तीनों कैसे हैं एक ही रेखा में। जब एक ही रेखा में होंगे सीधी रेखा में, तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा स्टूडेंट क्षेत्रफल हो जाएगा 0, या हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। तो हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, हमने माना एक सीधी रेखा पर 3 पॉइंट ABC तीनों संरेख हैं, इसलिए हमने सीधा खींच दिया। इसका मान क्या होगा डेल्टा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह ये काम आया करता है। ठीक है, तो हम इसमें से पॉइंट निकालेंगे। देखो K-1 हमारा पहला पॉइंट, इसको x1 y1 मान लें, B बराबर क्या मान लें 2, 1, इसको x2 y2 मान लें, C बराबर क्या 4, 5, तो x3 y3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सभी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा K1 - 5 प्लस 2 5 + 1 प्लस 4 और 1 - 1, तो इनको सबको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 1/2 - 4K प्लस 12 - 8, तो 12 में से 8 चला जाएगा, 4 बचेगा। 4 कॉमन लेके हमारे पास क्या बचेगा 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2, तो 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बाहर आ गया, तो हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सॉरी यहाँ 2 है जो डिवाइड में भेज देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 - 4K प्लस 4 बचेगा। 4 को जब हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा, और माइनस में 4K है, तो माइनस माइनस क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4K बचेगा हमारे पास, तो 4 इसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो बचेगा क्या स्टूडेंट हमारे पास 1, 4 का 4 से डिवाइड कर देंगे बचेगा 1, तो K की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा मान 1। तो 1 क्या हमारे पास एक संरेख बिंदु, जहाँ यहाँ कहीं रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा मान 0 आ जाएगा, क्या रखे आ जाएगा हमारे पास मान 0। ओके स्टूडेंट,
आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रही समझने में या कोई परेशानी हो रही तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया गया है दिखाइए 10 48 10 23 10 42 10 67 बराबर 1। तो इसको सॉल्व करके हमें ये 1 लाना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में परिवर्तित करना। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दिया 10 48 10 23 और 10 42 और 10 67। तो स्टूडेंट हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा 10 थीटा बराबर क्या होता है 1। ये फार्मूला होता है, आप इसका यूज करके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। 10 48 10 23 और होता है, तब हम 10 42 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48। 10 67 को क्या लिख सकते हैं, 10 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23। और अब जब इसको चेंज करेंगे तो 10 48 हमारे पास क्या हो जाएगा कॉट 48, क्या हो जाएगा कॉट 48। यहाँ 10 90 माइनस 23 को चेंज करेंगे तो कॉट 23 हो जाएगा जब ये यूज करेंगे फार्मूला हम। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं अगर कॉट 48 और 10 48 को पास पास लाएं और 10 23 और कॉट 23 को पास पास लाएं तो हम ये फार्मूला बन जाएगा 10 कॉट थीटा और 10 थीटा का, है नहीं। तो ये 1 होता है हमारे पास, तो लिख सकते हैं 10 48 कॉट 48 10 23 और कॉट 23 1 1 इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन हमारा दिया गया है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 85 है। हमें कहा कोई धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या है 85 है। तो हम मान सकते हैं दो क्रमागत धन पूर्णांक की या प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या है x और दूसरी क्या है x+1 है। क्या मान लिया है, पहली संख्या x तथा दूसरी क्या है x+1 है। तो इनका हम क्या निकालेंगे वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल क्या होता है x² प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर 85। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर का, तो हमारे पास x² प्लस 2x+1 आएगा स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है 2x हो जाता है, तो 2x हमने लिख दिया है, यहाँ 2x पहले से था 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में से देखो 85 इधर को लाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बचेगा 84 बचेगा। इसमें से हमारे पास 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 इसके डिवाइड में भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या स्टूडेंट, हमारे पास बचेगा x² प्लस x माइनस 42। इसको जब गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा x² प्लस 7x माइनस 6x। देखो x है तो हम 7 में से 6x घटाएंगे तो हमारे पास x ही बचेगा। तो हम लिख सकते हैं x² प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 या 42। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लें, यहाँ से हम 6 कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा x² प्लस 7x माइनस 6x प्लस 42। तो हम इसको लिख सकते हैं x कॉमन लिया तो x प्लस 7 माइनस 6 कॉमन लिया तो x प्लस 7। तो 7 से में हमारे पास 2 बार है तो हमें एक ही बार लिखना होगा, तो x प्लस 7 और x माइनस 6। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -7 और x की क्या आएगी 6। तो ये दो हमारे पास दो पूर्णांक आए, कौन सा -7 और प्लस माइनस का 7 और प्लस का 6। तो हम इसमें हमें कौन सा स्टूडेंट लेना होगा, हमें लेना होगा, हमसे कहा गया था धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया था, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमें धनात्मक का लेना है, तो धनात्मक कौन सा स्टूडेंट है 6, कौन सा है 6। तो हमारे पास धनात्मक एक्स बार क्या आ गया पूर्णांक 6, और यहाँ रखेंगे 6 तो हमारे पास 7 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 7। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा दिया गया है ये साइन 3a बराबर कॉस है a माइनस 26 यानी 26 है हो जहाँ a एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या कहा गया है a की वैल्यू हमें बतानी, तो कैसे बताएंगे साइन a बराबर कॉस a और a माइनस 26 ये हमारे पास दिया है। हम साइन a बराबर क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि इसको चेंज करेंगे तो साइन a आएगा। और यहाँ देखो कॉस दिया है कॉस a माइनस 26, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास स्टूडेंट 90 माइनस 3a बराबर क्या बचेगा a माइनस 26। इसमें से इधर a है इधर माइनस का a 3a, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर 26 माइनस का इधर 90 है तो इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट जुड़ जाएंगे आपस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 116।
तो हम लिख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 4a बराबर 116। अब 4 से 116 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 29 डिग्री, क्या आएगा, a बराबर 29 कोण। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और इसके नोट्स आप लोगों को आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएंगे। हमारे इसके जितने नोट्स हैं तो वो आप लोगों को सब उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से एक खंड का उत्तर लिखिए। हमें कहा गया एक खंड का उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, 24। तो हमें एक खंड का उत्तर बताना है, कैसे बताएंगे चलिए देखते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी 2 लोगों तक पहुँचें। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास दिया है, क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अंतर 2 है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर क्या है, 2, उनके वर्गों का योगफल 34 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमसे कहा संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है क्या है, x माइनस वाई 2 है, क्या है, x माइनस 2। अंतर पूछा ना, तो x माइनस 2 है। प्रश्नानुसार संख्याओं का वर्गों का योगफल कितना है, 34 है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया पिछला। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 34। इसको जब खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये 4 इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, या इसको हम इधर लाएंगे 30 बचेगा, 30 बचेगा 32 में 34 में से 4 चला गया, हमारे पास क्या बचा 30, मतलब 34 में से 4 गया, बचा 30। यहाँ 2x या माइनस का 4x, तो इसमें से देखो स्टूडेंट, हमारे पास 2 का कॉमन ले तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2 कॉमन लेके इसके डिवाइड में भेज दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 बचा। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, आएगा x प्लस 3 और x माइनस 5। तो इसको आप लोग करना सभी लोग जानते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, है नहीं। तो यहाँ पर देखो करेंगे तो x माइनस माइनस 3 और x बराबर क्या आ जाएगी 5, ये तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। तो जब x बराबर 5 रखेंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी स्टूडेंट 5, दूसरी संख्या क्या आ गई माइनस 5 माइनस 2, तो यह 3 आ गई। तो इसी प्रकार हम जब माइनस रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी माइनस 3, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी माइनस 3 माइनस 5, यानी माइनस क्या क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो हम लिख सकते हैं अतः संख्या 5,3 या -3,-5 होंगी, क्या होंगी 5 3 एंड -3 -5 संख्याएं होंगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा दिया है 10 3/4, तो 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटे में 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान बताइए। तो स्टूडेंट कैसे करना है हमें, तो यहाँ दिया है 2 सोल्यूशन में क्या हो जाए 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो हम देखो हमें इसको किस में चेंज करना है, 10 में चेंज करना है, क्योंकि आसान हो जाए करना, वैसे हम लोग इसे कर नहीं पाएंगे ना। तो इसको हम करेंगे जब चेंज, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ कॉस से डिवाइड करना होगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग, जब कॉस थीटा से भाग देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा बटे कॉसेस थीटा, कॉस थीटा मतलब, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल और साइन से कॉस कैंसिल, यहाँ भी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा प्लस 3, 2 tan थीटा माइनस 3, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास 3/4 थी। तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 2 × 3/4, 2 × 3/4 प्लस 3 और माइनस 3। ओके, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 से 4 डिवाइड हो गया 2 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 3/2 और 3/2 प्लस 3 माइनस 3। इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9/2 माइनस का 3/2। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से लिख सकते हैं 9/2 × 2/3। यहाँ देखो माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होकर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 3 आ जाएगा माइनस का, क्यों माइनस लगा होता तो हमारे पास माइनस का 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर किया करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कहा है, 1/x-3 माइनस 1/x+5 बराबर 1/6 को हल कीजिए। तो हमें हल कैसे करेंगे, तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x से x कैंसिल और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम 8 क्या लिख सकते हैं, x-3 और x+3 1/6 लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब जब इसकी 8 को हम 6 को उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आया, x-3 x+5 बराबर 48 यानी 48 आएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 5x - 3x - 15। तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा। x² + 2x - 63 हो जाएगा, क्योंकि -15 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 63 हो जाएगा। यही इसको इधर लाएंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा तो 63 हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, x - 7 क्या निकल गया, x - 7 x + 9 क्या निकल गया है, x + 9। तो यहाँ से हम x y के मान निकालेंगे तो x y क्या निकल के आएगा हमारे पास, -9 x y क्या निकल के आएगा 7। जो x 9 और 7 हैं, यही हमारे पास क्या हुए, इसके हल या सोल्यूशन हो गए। एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, कहा है 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। क्या है स्टूडेंट, 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या से 18 अधिक है। अंकों का स्थान यानी चेंज करने से संख्या, तो हमारे पास क्या होता है 18। संख्या ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले मान लेंगे सोल्यूशन। माना है इकाई का अंक क्या है b, दहाई का अंक क्या है a। तो संख्याएं बराबर क्या है 10a + b। इसको हमने आप लोगों को पिछली क्लास में सॉल्व करना बताया, तो आप वहां से देख सकते हैं किस प्रकार से सॉल्व की जाती हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो संख्याएं क्या है 10a + b, और यहाँ 10ab है, तो 10a + b बराबर क्या है हमारे पास 18 दिया, क्योंकि इनको चेंज करने पर क्या आता है 18। और 18 में हम क्या जोड़ेंगे, जुड़ जाएगा हमारे पास, इससे अधिक है ना, तो अधिक में क्या होता है 10a + b, इससे अधिक है। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो -a + 9b, 9a और 9b बराबर 18। 9 कॉमन लेके इसके डिवाइड में भेजेंगे तो -a + b बराबर क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा प्लस का 2। अब देखो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो इसके बार जब भेज देंगे तो a - b बराबर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा माइनस का 2। ओके, तो योगफल a + b बराबर क्या है 12 है, और a - b का क्या है -2। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2a बराबर यानी a बराबर क्या निकल के आएगा 5। क्या निकल के आएगा स्टूडेंट 5। ओके, तो a का मान हमारे इक्वेशन 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो हमारे 5 + b बराबर क्या हो 12। तो b बराबर क्या आ चुका है स्टूडेंट 7। तो a और b का मान कितना आ गया, a का मान आया 5, b का मान आया 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 12। क्या रखेंगे, आएगा 12। ओके, तो आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।